आज हम लोग इस विद्यालय के विरुद्ध जो शिकायत प्राप्त हुई है परिसंपत्तियों के अव्यय के संबंध में, उसकी जांच हेतु आए हैं। यद्यपि पूर्व में भी कतिपय अधिकारियों को भेजा गया था, लेकिन किसी निर्णय तक अभी नहीं पहुंच सके हैं। तो स्वयं हमने इसका भौतिक सत्यापन किया है और जो शिकायतें की गई हैं प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होती हैं। इसकी बृहद जांच की आवश्यकता है, तो हम शीघ्र ही संपादित करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो उसको संपादित कराएंगे और जिलाधिकारी महोदय को इससे अवगत कराएंगे। सर कौन सी डेट डली है जिलाधिकारी महोदय बुलाने? 24 तारीख को हमने इसकी सुनवाई जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होनी है और उसमें सभी संभावित जो भी पक्ष हैं संबंधित पक्ष को बुलाया गया, वो अपने अपने स्टेटमेंट के साथ वहाँ उपस्थित होंगे और साक्ष्य सहित अपनी बात पूरी तरह से कहेंगे। सर ये मामला लगभग 10 महीने पहले का है और इस दौरान काफ़ी अधिकारी भी निरीक्षण करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, शिकायत के संबंध में जो भी कार्रवाई हुई है समय समय पर उसकी जानकारी हमको मिलती रही है, लेकिन क्योंकि प्रबंध तंत्र की ओर से इसमें सहयोग नहीं किया गया था, तो अब उनको हमने अंतिम एक अवसर दिया है कि आप जो है 2 दिन के अंदर हमको अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें और सुनवाई के समय उसको लेके आएँ और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसको। मामला ये था कि ये हरप्रसाद एक जूनियर हाई स्कूल है, कन्या विद्यालय है, और इस ज़मीन को षड्यंत्र के तहत बिक्री किया गया था और कुछ बिल्डिंग को भी तोड़ा गया था। उसकी शिकायत हम लोगों ने की थी। ये 10 महीने पहला मामला है। 10 महीने पहले बिक्री हुई, उसके बाद हमने शिकायत की, कई बार इसकी जांचें हो चुकी हैं और आज एक उच्चाधिकारी जो डीएम साहब ने भेजे थे वो भी आए और उन्होंने अपनी जांच की और जांच में पाया शिकायत को करीब करीब सही पाया गया। अब वो बोल के गए कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और कोई भी दोषी होगा, जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो क्रेता है या विक्रेता है या कॉलेज का स्टाफ है, वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और हमें उन्होंने 24 तारीख का समय दिया है कि 24 तारीख को आप लोगों को सभी को और डीएम साहब के पास में बुलाया है और वहाँ पर अपना पक्ष रखना है। देखिए, ऐसा है, हम लोग तो सिर्फ एक उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं और शिकायत करता है। बाकी का लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अन्यथा 8 महीने का समय बहुत लंबा होता है और अब तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था कि बिना अनुमति के ज़मीन बेची गई है, बिना अनुमति के कमरे तोड़े गए हैं। और ये लोग ITI के माध्यम से हम लोगों ने जब सूचना प्राप्त की तो उसमें बताया गया कि हाँ, हम उनसे कोई भी वो नहीं ली गई है, परमिशन नहीं ली गई। जब परमिशन नहीं ली गई है तो दोषियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? आखिरकार हम तो ये आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप भी मतलब ये मान लो हमारी तो आवाज़ आप ही लोग हो, और बाकी का देखिए 24 तारीख के लिए डीएम साहब क्या वो करते हैं, देखते हैं। नहीं तो फिर ये है कि हम लोग भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे अगर कहीं पे कोई भी गड़बड़ हमें नहीं लगा, हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो। जो हरप्रसाद जूनियर हाई स्कूल इंटर कॉलेज की जो जांच को DIS और BSA ये सभी अधिकारियों की टीम गई थी, मौके पर उन्होंने हमारी जांच को सत्यापाया और हम जिला प्रशासन से और शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि तुरंत ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि 6 महीने से इस कार्रवाई को लटकाया जा रहा है। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही दोषियों के खिलाफ? अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन होकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की होगी और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की होगी। अछनेरा में हरप्रसाद इंटर कॉलेज को भूमाफियाओं ने मिलीभगत से बेच दिया है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने की है। उसकी जांच करने के लिए आज DIOS और BSA महोदय आए, जिन्हें हमने अवगत कराया कि यदि आपको लैब ही बनवानी थी तो फील्ड काफ़ी बड़ा है, एक साइड से बनवा सकते थे। जो भूमि बेची है उसमें भी लैब बन सकती थी, छत पर भी लैब बन सकती थी। बिल्डिंग को तोड़वा के लैब बनाना कौन सा तरीका है? कहीं ना कहीं लोगों की मंशा गलत है और जो भूमि बेची है उस भूमि के पैसा को उन्होंने अपने निजी खाते में ट्रांसफ़र करवाए हैं, कॉलेज के खाते ट्रांसफ़र नहीं करवाए और ना ही इन्होंने कोई पत्रावली जारी की, ना ही शिक्षा विभाग को सूचित किया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अनियमितता पाई गई हैं। हमने अपनी जो है अधिकारी को समझ मजबूती से बात रखी है
और कहा कि इसमें दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम इसमें बड़ा कदम उठाएंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा।